Hello, bachcho. Let's move to the question. And the question here is the following diagram shows possible ways of population dispersion. Which one of the following is the most common pattern of dispersion of individuals in a population? And the options are X, Y, Z and X and the Y. Okay, यहाँ पे डिस्पर्जन के बारे में बात की गई है. डिस्पर्जन के कुछ पैटर्न यहाँ पे दिए गए हैं. सबसे पहले देखते हैं डिस्पर्जन क्या है. डिस्पर्जन वो पैटर्न है, मतलब इंडिविजुअल के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसे हम डिस्पर्जन कहते हैं. सपोज ये कोई बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ये ऑर्गेनिज्म है, ये डॉट ऑर्गेनिज्म है. इस बाउंड्री के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जो स्पेसिंग है, लाइक इसके बीच में कितना स्पेस है, यहाँ आप देखेंगे इसके बीच में ये ऐसे स्पेस है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे गुच्छे में बने हुए हैं. तो इनके बीच का जो स्पेस है एक बाउंड्री के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है, उस पॉपुलेशन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम डिस्पर्जन कहते हैं. राइट, उस पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम डिस्पर्जन कहते हैं. यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है. सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करने हैं ये कौन कौन से पैटर्न होते हैं. हम नाम देख लेते हैं. सबसे पहले एक डिस्पर्जन ए है क्लम्प. यहाँ पे हम क्लम्प के बारे में पढ़ेंगे. बी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ये पैटर्न है डिस्पर्जन के. सी इज रैंडम, हम रैंडम के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है क्लम्प, क्लम्प का मतलब होता है गुच्छा लगना, मतलब पैचेस. क्लम्प में हम दूसरे टर्म में बोल सकते हैं पैचेस के फॉर्म में. यहाँ जो तीनों डायग्राम दिए हुए हैं उसमें हमें पैचेस कहाँ दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं एक्स के एक्स में. जो क्लम्प होता है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो होते हैं वो पैच में होते हैं. लाइक अगर हम किसी प्लांट और फंगई की बात करें, प्लांट एंड फंगई के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्लम्प हो जाते हैं. कहाँ क्लम्प हो जाते हैं, जहाँ पे सॉयल की कंडीशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो फेवर करते हैं जर्मिनेशन को और ग्रोथ को. वहां पे प्लांट एंड फंगई क्लम्पिंग कर लेते हैं. राइट, जहाँ पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे हमारा सर्वाइवल ज्यादा अच्छा होने वाला है, वहां पे चीजें क्लम्प हो जाती हैं. राइट, तो क्लम्पिंग सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है डिस्पर्जन का, दैट इज क्लम्पिंग, जो रेयरली जो कॉमनली पाया जाता है. राइट, अगर बी की बात करें दैट इज यूनिफॉर्म. आप देख रहे होंगे वाई इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब है इवनली स्पेस, इवनली स्पेस्ड, मतलब वो पैटर्न जिसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इंटरैक्शन होता है बिटवीन इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन. ये डायरेक्ट इंटरैक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन. इसमें हम एक एग्जांपल के तरीके से सोच सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं. लाइक ये प्लांट है और ये अपने चारों तरफ कोई केमिकल सिक्रीट करता है, और ये केमिकल क्या करेगा, ये केमिकल इनहिबिट कर देगा नियर बाय जर्मिनेशन को और नियर बाय ग्रोथ को. मतलब कि ये अपने चारों तरफ कुछ एक सराउंडिंग होता है, लाइक ये प्लांट है तो ये अपने चारों तरफ एक सराउंडिंग में एक केमिकल सिक्रीट करेगा, जिसमें क्या होगा, ये अपने आसपास किसी भी प्लांट को जर्मिनेट होने नहीं देगा. जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर एक यूनिफॉर्म स्पेस बन जाता है. राइट, ये क्या है, ये पैटर्न रेयरली पाया जाता है, ये रेयर पैटर्न है. राइट, और ये जो पैटर्न है क्लम्पिंग, क्लम्पिंग सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन पैटर्न है. बात करते हैं जेड की. जेड इज रैंडम. रैंडम क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल. राइट, इस पैटर्न में क्या होता है, ये पैटर्न जो होता है वो होता है इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन. इसके अंदर एब्सेंस होती है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की यहाँ पे एब्सेंस होती है, और हम कह सकते हैं रिपल्शन अमंग इंडिविजुअल. और वेयरएज की physical or chemical factor are relatively constant across study area. right, जो रैंडम पैटर्न है ये रैंडम पैटर्न अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल स्पेसिंग है ये पैटर्न. राइट,
इसमें हम मान सकते हैं रैंडम का अगर कोई एग्जांपल लेके चलें, तो हम उन सीड्स को ले सकते हैं जो कि विंड के या हवा के थ्रू उड़ते हैं। जैसे विंड ब्लो होती है, तो हवा में क्या होता है, जो फ्लावर के पास वाले वो एरिया जो फ्लावर के बिल्कुल पास है, वहाँ पे ज़्यादा सीड्स गिर जाते हैं और आगे जाके थोड़ा दूर सीड्स, सपोज़ ये कोई प्लांट है, इस प्लांट के पे जो फ्लावर हैं, उसके ऊपर जो सीड्स हैं, वो विंड ब्लो के थ्रू उड़ जाते हैं, राइट? तो ये सीड्स क्या करेंगे, ये अपनी सराउंडिंग में ज़्यादा सीड्स गिर जाएँगे और दूर जाके थोड़े कम सीड ये जाएँगे और फिर वो जर्मिनेट करेंगे। तो ये क्या है, ये रैंडम पैटर्न है। सेम ये भी यही करेगा, ये भी यही करेगा, तो एक रैंडम पैटर्न है, कोई भी निश्चित स्पेस नहीं होता है इनमें, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। ये अनप्रिडिक्टेबल स्पेसिंग होती है इसमें। वाई को देखें तो ये रेयरर होता है और एक्स को देखें तो ये कॉमन होता है। हम यहाँ देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न, दैट इज ऑप्शन नंबर एक्स। और एक्स क्या है, एक्स इज क्लम्प। हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।